नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉव स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मौर्य वंश, गुप्त वंश, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा चैप्टर वाइज। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पल्लव एवं चालुक्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पल्लव और चालुक्य वंश, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में, दक्षिण भारत के इतिहास में चोल, चालुक्य और पल्लव तीन महत्वपूर्ण वंश का नाम जो है शामिल किया गया है। ये तीन वंश महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत के इतिहास में, याद रखना है। पल्लव वंश को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, महाभारत में भी हम लोगों ने देखा है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का वंशज माना जाता है पल्लव वंश को। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख 350 से लेकर के 575 ईस्वी के बीच पल्लव वंश के 16 शासक हुए, जिसमें समुद्रगुप्त ने अपने अभियान के क्रम में विष्णुगुप्त को पराजित किया था। अब बात करें कि ये जो विष्णुगुप्त था, ये एक स्वतंत्र शासक नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार ये लोग कुषाण के सामंत थे। 350 से लेकर के 897 ईस्वी के बीच जो है पल्लव वंश के अंतर्गत शासकों ने शासन किया था। उसको देख लेते हैं कितना, 350 से 897 ईस्वी के बीच। सबसे पहले वप्पदेव, कौन? वप्पदेव को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। वप्पदेव यह सामंत के रूप में शासन कर रहा था पल्लव वंश पे। इसको कुषाणों का सामंत माना गया है। इसने एक छोटे से क्षेत्र में अपनी राज्य को स्थापित किया था। कौन? वप्पदेव, याद रखना है, ये संस्थापक हुए। उसके बाद पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन थे? सिंह विष्णु। ये पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में। इन्होंने चोलों का एक था क्षेत्र तोंडे मंडलम। कौन सा? तोंडे मंडलम। ये चोल का महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसको जीत लिया था। किसने जीता था? सिंह विष्णु ने जीता था। और इस उपलक्ष्य में उसे कौन सी उपाधि मिली थी? अवनी की उपाधि, अवनी सिंह की उपाधि मिली थी। किसको मिला था अवनी सिंह की उपाधि? सिंह विष्णु को। किसको मिला था? सिंह। इसने अपनी राजधानी कांची में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कांची में। किसने? सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कांची में। इसी के समय में चालुक्य के साथ संघर्ष हुआ था। पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था, इसी के समय में चालुक्य के साथ संघर्ष हुआ था, जिसमें यह सफल हुए। सिंह विष्णु सफल हुआ था। इसने महाबलीपुरम में, कहाँ पर? महाबलीपुरम में एक जो है आदिवराह, कौन सा? आदिवराह नामक मंदिर का निर्माण कराया था। याद रखना है दोस्तों, आदिवराह नामक मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था? महाबलीपुरम में। किसने कराया था? सिंह विष्णु ने। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है वैष्णव या भागवत धर्म के अनुयायी थे। कौन? सिंह विष्णु। इसके राज दरबार में, किसके राज दरबार में? सिंह विष्णु के राज दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जिसका नाम था भारवी विद्वान, जिन्होंने कृतार्जुनीय नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन सा ग्रंथ? भारवी ने कृतार्जुनीय नामक ग्रंथ की रचना किया था। किसने किया था? भारवी ने। भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में। उसके बाद पल्लव वंश में और बहुत सारे महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे कि महेंद्र वर्मन हुआ, महेंद्र वर्मन प्रथम,
महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इस तरह से महेंद्र वर्मन प्रथम को जो है महेंद्र वर्मन शैली को जन्म दिया। महेंद्र वर्मन प्रथम ने चालुक्यों के साथ संघर्ष में यह भी सफल रहे थे महेंद्र वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? ममल्ल का उपाधि धारण किया था। किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना किया था। इसने महाबलीपुरम में एक मंदिर है, रथ मंदिर। महाबलीपुरम में एक रथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। ये जो रथ मंदिर है, ये रथ मंदिर सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किसने स्थापित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि रथ के आकार का है रथ मंदिर। और इसमें जो है 5 पांडव, द्रौपदी और गणेश को समर्पित है ये रथ मंदिर। इसने चालुक्य के नरेश था पुलकेशिन द्वितीय, उसको पराजित कर वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। किसने किया था वातापी कोंड की उपाधि धारण? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। याद रखना है, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। किसको हरा करके? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद उसके पीठ पर विजय शब्द अंकित कर दिया था। और यह युद्ध शूरमार और परमार युद्ध के नाम से विख्यात है। मतलब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम के बीच जो युद्ध हुआ, इसी में इसे वातापी कोंड की उपाधि प्राप्त हुई। तो इस युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? शूरमार और परमार। कौन सा? शूरमार और परमार। ये युद्ध कहलाया शूरमार और परमार। उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम भी हुए। इसी के शासनकाल में अगर हम बात करें नरसिंह वर्मन प्रथम की, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ पर इसके शासनकाल में नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ह्वेनसांग जो है कांची की यात्रा पर आए थे। उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम हुए, इसमें प्रथम नहीं द्वितीय। अब हम चालुक्य वंश की बात करते हैं। चालुक्य वंश दक्षिण भारत के इतिहास में चालुक्य वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। इन लोगों ने 3 शाखाओं में जो है शासन किया था। 3 शाखाओं में विभाजित होकर अपने शासन को संचालित किया था, जिसमें वातापी के चालुक्य सबसे महत्वपूर्ण हुए। कौन हुए? वातापी के चालुक्य जो है सबसे महत्वपूर्ण हुए थे। चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह को माना जाता है। इसने सामंत के रूप में शासन किया था जयसिंह। कौन माना जाता है? जयसिंह। जयसिंह को चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। सामंत के रूप में शासन किया था छोटे से क्षेत्र में। ये एक स्वतंत्र शासक नहीं थे जयसिंह। इसने वातापी यानी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया था। धार्मिक परंपराओं के अनुसार जो है चालुक्यों का जन्म भागवत ब्रह्मा के चुलुक से हुआ है और इसी चुलुक शब्द से चालुक्य शब्द का जन्म हुआ है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चालुक्यों का जन्म अग्निकुंड से हुआ है। एक और राजा थे रणराज। चालुक्य वंश में रणराज यह गदा युद्ध में माहिर थे, इसीलिए इसे रणराज्य के नाम से जो है संबोधित किया जाता है रणराज को। इसकी तुलना भीम के साथ किया गया है। चालुक्य वंश में और भी राजा जैसे कि पुलकेशिन प्रथम हुए। ये स्वतंत्र शासक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। इसने अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न कराए थे पुलकेशिन प्रथम ने। इससे स्पष्ट होता है कि इसके समय का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हुआ होगा। इसको चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पुलकेशिन प्रथम को चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। लेकिन
पुलकेशिन द्वितीय भी हुआ। यह चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसके बारे में ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐहोल को मंदिर का नगर भी कहा गया है, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी ऐहोल अभिलेख से। और इस ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहा गया है। इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था, जिसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में किया गया है। इस विजय के उपलक्ष्य में इन्हें जो है पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर, उसके बाद सत्याश्रय, परमेश्वर सत्याश्रय, श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज, ये बहुत सारी उपाधि जो है पुलकेशिन द्वितीय को मिला था। लेकिन पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको पराजित कर दिया था। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। पल्लव वंश में हम लोगों ने पढ़ा था पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था, और पराजित करके युद्ध भूमि में ही इसकी हत्या कर दी थी पुलकेशिन द्वितीय को। इसी के समय में, यानी पुलकेशिन द्वितीय के समय में, ह्वेनसांग ने वातापी की यात्रा किया था। कहाँ पे? ह्वेनसांग ने कहाँ यात्रा किया था? वातापी। वातापी की यात्रा किया था ह्वेनसांग ने पुलकेशिन द्वितीय के समय में। उसके बाद चालुक्य वंश की बात करें तो और बहुत सारे राजा हुए, जैसे विक्रमादित्य द्वितीय, कृतिवर्मन द्वितीय, ये सब राजा हुए। अब स्टार्ट करते हैं पल्लव और चालुक्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पहला है पल्लवों, दूसरा है पांड्यों, तीसरा है चोलों, चौथा है चेरों। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो याद कीजिए, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण जो है किसके शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है? पहला ऑप्शन है कांचीपुरम, दूसरा है पुरी, तीसरा है महाबलीपुरम, चौथा है आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाबलीपुरम में एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है। सही आंसर कौन होगा? सी नंबर, महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, राजेंद्र चोल ने, या दंती वर्मन? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर में शासन संचालित किया था? कांचीपुरम, मदुरै, तंजौर या तिरुचंदूर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, कांचीपुरम में। पल्लवों ने कांचीपुरम नामक नगर में शासन को संचालित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पहला ऑप्शन है जयसिंह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य छठा, और तीसरा ऑप्शन है सोमेश्वर द्वितीय, चौथा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष, कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या सातवाहन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, चालुक्यों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, या जटिल परांतक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राजदरबारी कवि था? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है विक्रमादित्य छठा, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है कनिष्क। तो विल्हन जो है किसका राज दरबारी कवि था? इसका सही आंसर विक्रमादित्य छठा का हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे की
उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। याद रखना है, गलत जोड़े चूज करना है, जैसे कि मौर्य हो गया पाटलिपुत्र, ये सही है। पांड्या मदुरै, ये भी सही है। पल्लव वेल्लोर, ये गलत है। और काकतिया वारंगल, ये भी सही है। तो याद रखना है, मौर्य का पाटलिपुत्र, पांड्या का मदुरै और काकतिया का वारंगल, लेकिन पल्लव का कांची होगा। ये इसका वेल्लोर दिया है, इसका गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? रवि कृति, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने किया था? रवि कृति ने। किसका संरक्षण प्राप्त था? पहला है पुलकेशिन प्रथम, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमेश्वर तृतीय, कलहन, पृथ्वीराज चौहान, सोमदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कथा सरित सागर जो है किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? विल्हन, पन्ना, पंपा, रन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, विल्हन था विक्रमांक देव चरित्र के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसोल्लास अथवा अभिपितार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ, जिसमें संगीत व नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? कालिदास, शूद्रक, सोमेश्वर, भवभूति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है पल्लव, दूसरा है पांडे, तीसरा है चोल और चौथा है चालुक्य। तो महाबलीपुरम की स्थापना ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा पल्लव। पल्लवों ने महाबलीपुरम की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, महेंद्र वर्मन और परमेश्वर वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा किया था? नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर, नंदी वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो शासक था जिन्होंने ह्वेनसांग कांची की यात्रा किया था, तो इसका सही आंसर होगा किसके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांचीन कोंड की उपाधि धारण किया था? कांचीन कोंड जो है, पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, दूसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है कृति वर्मन, चौथा ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य द्वितीय जो है कांचीन कोंड की उपाधि धारण किया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। अब हम चोल वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ विविध क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करेंगे, यानी मध्यकालीन इतिहास पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।